वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के अध्याय 10 के बारे में, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो इसमें हम दो प्रकार के रेगिस्तानों की बात करेंगे, उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फैक्ट्स, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में आपको बता दें कि सीटेट की एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन उठते हैं उन सबको हम यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। साथ में सभी चैप्टर्स की जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आप हमसे अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको कनेक्टेड कर दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ये है हमारे पास में रेगिस्तान में जीवन। ये सारा सब कुछ आपके लिए फ्री में है, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। तो शुरू करते हैं। रेगिस्तान तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन सा होते हैं? एक तो गर्म प्रकार के, एक होते हैं ठंडे प्रकार के। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान मतलब गर्म प्रकार का रेगिस्तान। जो उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे सहारा का रेगिस्तान, मतलब सहारा मरुस्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पर स्थित है ये है हमारे पास में उत्तरी अफ्रीका में के बड़े भूभाग पर। ठीक है। तो पूछे सहारा कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में। अब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा का रेगिस्तान है। आगे हम बात करेंगे। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। साथ में आपको बता दें ये कितना बड़ा एरिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपसे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुगना ढाई गुने से ज़्यादा अपना क्या है, सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कितने देशों में फैला हुआ है, तो ये कुल फैला हुआ है 11 देशों में। उन 11 देशों के नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया और मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। इन सबको आपको याद करना है। टोटल 11 देशों में फैला हुआ है सहारा का रेगिस्तान, सहारा का मरुस्थल। अब हमने ज़्यादा मैक्सिमम देखा है हमारे इधर आसपास में मरुस्थल में क्या मिट्टी पाई जाती है? बूढ़ा पाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बालू के अलावा, बूढ़े के अलावा क्या पाए जाते हैं? बजरी और साथ में मैदानी और नग्न चट्टानों को उत्थित पठार पाए जाते हैं। और जो उनकी ऊंचाई है वो कितनी है? 2500 मीटर के लगभग ऊंचाई कई कई जगहों पर देखी जाती है। तो ये नॉर्मल जो रहता है उससे अलग मरुस्थल है, जिसमें बजरी और मैदान और चट्टानें भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सहारा के मरुस्थल की, तो एक समय में ये क्या था? एक पूर्णतः हरा भरा मैदान था। अभी ये मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, लेकिन इससे पहले ये क्या था? हरा भरा मैदान था। जलवायु की बात करेंगे तो अत्यधिक गर्म जलवायु है। उसके बाद में अल्पकालिक वर्षा कैसी होती है? कम होती है। जहाँ पर वर्षा कम होगी वही मरुस्थल कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे आकाश बादल रहित तो निर्मल होते हैं, और रातें कैसी होती है? ठंडी होती है, क्योंकि दिन में तो गर्मी पड़ती है और रातें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे वनस्पति जात, प्राणी जात। यहाँ पर जो वनस्पति है और प्राणी है वो किस प्रकार से रहते थे, कौन कौन से जो है वनस्पति और प्राणी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ की बात करें हम, कैक्टस और खजूर के पेड़ व अकेशिया पाए जाते हैं। साथ में हम मरुद्यान, खजूरों के पेड़ों से घिरे द्वीप होते हैं। जो ये द्वीप है ये कैसे थे? हरित द्वीप होते थे। ठीक है ना। तो मरुद्यान क्या है? मरुद्यान पूछे आपसे, मरुद्यान क्या है? तो खजूरों के पेड़ से गिरे हुए हरित द्वीप है। कैसे द्वीप है? हरित द्वीप। क्या कहलाते हैं? मरुद्यान कहलाते हैं। लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे विभिन्न समुदायों में बटे हुए लोग रहते थे, जिन्हें बेदुइन और त्वारेग जो है इनमें से कुछ है। साथ में हम बात करें इनकी जनजाति कैसी थी? चलवासी, एक जगह से दूसरी जगह चल चल कर जाते थे। साथ में भारी वस्त्र का उपयोग करते थे। आप मुझे बताइए, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ भारी वस्त्र का उपयोग क्यों करते थे। जैसे कि वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती थी, साथ में गर्म गर्म हवाएं चलती थी, उनसे बचने के लिए किसका उपयोग करते थे? भारी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सहारा में मरुद्यान व मिस्र में नील घाटी। जो सहारा में मरुद्यान का काम है वही मिस्र में क्या है? नील घाटी काम। क्या काम है? जीवन संभव बनाने का काम है। ठीक है ना। ये जो दोनों जगह हैं वो क्या काम करते हैं? जीवन संभव बनाने का कार्य करते हैं। मिस्र में नील घाटी और सहारा में मरुद्यान। आगे हम बात करेंगे मिस्र की कपास सर्वाधिक प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध सर्वाधिक है ना। तो कपास आपसे पूछे कपास कहाँ की फेमस है? तो मिस्र की। ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ से कौन कौन से खनिज जो है उपयोग में लिए जाते हैं, तो लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। यहाँ से क्या है? हमें इन प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। अगर बात करें तेल तो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इन तीनों जगह से क्या निकलता है? तेल निकलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तेल निकलने की वजह से वहाँ की सभ्यताएं विकसित होती जा रही हैं, साथ में वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सहारा का मरुस्थल है, तो सहारा एक अल अजीजिया क्षेत्र है जो त्रिपोली, लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री, कितना? 57.60 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया था। कहाँ की बात करते हैं हम?
सहारा के मरुस्थल में कौन सा क्षेत्र है? अजीजा क्षेत्र, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा गर्म मरुस्थल जिसको हमने बोला था जो है सहारा का मरुस्थल। अब हम बात करेंगे ठंडा रेगिस्तान, ठंडा मरुस्थल जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे लद्दाख का। ये लद्दाख को तो आप जानते ही होंगे, ये तो भारत का एक अभिन्न अंग है। ठीक है ना। लद्दाख में हम बात करेंगे तो लद्दाख में ला का मतलब क्या होता है? पर्वतीय दर्रा, और दाख का मतलब होता है देश। और यहाँ से एक जगह है द्रास, द्रास जगह है वो कहाँ पर है? लद्दाख में। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछेगा द्रास कहाँ स्थित है तो लद्दाख में। जम्मू व कश्मीर के पूर्व में वृत्त हिमालय में। ठीक है ना। जो ये लद्दाख है वो कहाँ पर है? जम्मू व कश्मीर के पूर्वी हिस्सा में। कहाँ पर? पूर्वी हिस्से में वृत्त हिमालय में। ठीक है ना। उत्तर में क्या है इसके? काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। अनेक नदियों जैसे सिंधु नदी, उनमें से एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी नदियाँ जो है लद्दाख जो मरुस्थल है उसमें होकर निकलती है, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी? सिंधु है। अगर हम बात करें हिमानी की, तो हिमानी कौन सी? गेंगी हिमानी। ठीक है ना। आगे हम बात करें लद्दाख। लद्दाख के उत्तर में करगिल में लगभग 300 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। जो ऊंचाई है ना लद्दाख के, ऊंचाई, ठीक है ना, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? ऊंचाई की। तो करगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे तापमान की। तो तापमान ग्रीष्म ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में हमने किसकी बात की है? गर्मी की। और शीत ऋतु में कितना होता है? -30 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो लद्दाख जो मरुस्थल है वो कैसा है? ठंडा है। हिमालय की वृष्टि छाया, वृष्टि छाया मतलब वहाँ पर हिमालय की क्या है? वृष्टि छाया, और इसलिए यहाँ पर क्या? वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। जो मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ पर आपकी वर्षा कम होगी वहाँ पर मरुस्थल का विकास होता है। आगे हम बात करेंगे वनस्पति। किसमें? वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करेंगे हम लद्दाख में। तो यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है, मतलब दूर दूर वनस्पति पाई जाती है। इनमें फेमस कौन सी हम पहले भी पढ़ चुके हैं? शरपत और पॉपुलर उपवन। इन दोनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है ना। जो शरपत है, ये इस शरपत की लकड़ी से हमें क्या बनता है? क्रिकेट का बैट बनता है, क्रिकेट का बल्ला बनता है। ठीक है ना, जिससे हम खेलते हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है क्रिकेट बैट के लिए। ठीक है ना। और यहाँ से और क्या मिलते हैं? हम सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ यहाँ से पाए जाते हैं। जंगली बकरी, भेड़, याक ये सारे जानवर पाए जाते हैं। याक का दूध किसके लिए उपयोग में आता है? पनीर और मक्खन बनाने के उपयोग में आता है। ठीक है ना। और पक्षियों की बात करें तो रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, और इसके बारे में हम बात करेंगे स्नोकॉक के बाद में हम बात करेंगे। तो देखेंगे रेवेने और हॉप, ये सारे क्या है? यहाँ पे पाए जाने वाले पक्षी हैं। रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक और रेवेन हॉप। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। तो लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। ठीक है ना। तो गोपा वर्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है? लद्दाख से जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध मठ से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मठों के बारे में हम बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध मठ में आता है हेमिस, थिक्से, शे और लामायूरू। ये सारे क्या हैं? यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। कहाँ के? लद्दाख के। आगे हम बात करेंगे लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ये तो सबको आपको याद ही होगा। और NH-1A यहाँ कहाँ से निकलता है? लेह से। लेह को जो जिला से जोड़ता है। कौन सा? NH-1A। ठीक है, लेह को जो जिला से जोड़ता है। अगर हम बात करें मनाली लेह जो राजमार्ग है वो 4 दर्रों से होकर गुजरता है। कितने दर्रों से? 4 दर्रों से होकर गुजरता है। इनमें पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है हमारे पास में बारालाचाला, तीसरा है लुनगालाचाला, और चौथा है टंगलंग ला। ये सारे 4 दर्रे मनाली लेह राजमार्ग पर से गुजरते हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे राजमार्ग केवल कब से कब खुलता है? जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। तो लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? खापा चान है। ठीक है ना, जिसका अर्थ है हिमभूमि। आगे बात करेंगे चीरू या तिब्बती एंटीलोप के बारे में, जो कि क्या है? विलुप्त प्राय जीव है। क्या है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप कैसा है? विलुप्त प्राय जीव है। जब कोई चीज़ें विलुप्त होती जाती हैं तो उनके लिए संरक्षण की नई बहुत सारी विधियाँ जो है काम में ली जाती है। इसका शिकार सातुश नामक इसके ऊन के लिए करते हैं। वजन में ऊन के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो वजन है वो कैसा होता है? हल्का होता है। और कैसी होती है? गर्म होती है। और गर्म क्यों उपयोग में आती है? क्योंकि लद्दाख है वो एरिया कैसा है? ठंडा एरिया है। इसलिए हम क्या कहते हैं? चीरू तिब्बती एंटीलोप का उपयोग करते हैं। और ये क्या है? विलुप्त प्राय जीव है। ठीक है ना। आगे हम आपको बता दें कि
अगली जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो है 7th क्लास के इतिहास की क्लास स्टार्ट करने वाले। इससे पहले 6th क्लास की जो इतिहास की बुक है वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसकी सारी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।